मैं एक ऐसी सड़क से गुजर रहा था जहां एक छूटी हुई कार मेरा इंतजार कर रही थी, या शायद मैं उसका शिकार बनने वाला था। दोस्तों, आज के भौतिक घटना को हम अंशुल जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे, जिनके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। ये बात आज से कुछ साल पहले की है, यही 2018 या 19 की। तब मैं दिल्ली में नौकरी करता था और उसी सिलसिले में अक्सर देर रात तक मुझे काम करना पड़ता था। उस वक्त तक तो मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, बस रातों की नींद थोड़ी कम हो गई थी। थकान के बावजूद एक अजीब सा संतोष था कि करियर सही दिशा में जा रहा है या नहीं। खैर, उन्हीं दिनों में एक रात मैं अपने ऑफिस से घर लौट रहा था, जहाँ से मैं अक्सर बस पकड़ के ही आया करता था। पर ऑफिस से घर लौटने वाला बस आमतौर पर मुझे मेन रोड तक ही छोड़कर जाता था और वहाँ से फिर मुझे करीब 20 मिनट तक का पैदल सफ़र घर के लिए तय करना पड़ता था। वो रास्ता अच्छा खासा तो था, लेकिन उसमें बहुत ही कम गाड़ियाँ आया जाया करती थी और उस रास्ते के दोनों तरफ एक दीवार पार करते ही जंगल थे। वैसे तो उस रास्ते से घर लौटते हुए आज तक मुझे कोई समस्या नहीं हुई थी, पर न जाने कि उस रात मामला कुछ और ही था। आम दिनों की तरह ही मैं उस रास्ते से घर लौट रहा था। तब यही कोई 8:30 या 9 बजे होंगे। मैं रास्ते के बीच में पहुंचा ही था कि तभी मुझे एक गाड़ी वहाँ खड़ी मिली, जो कि रास्ते के एकदम बीचों बीच था, जिसका ड्राइवर सीट का दरवाज़ा खुला हुआ था और गाड़ी ऐसी खड़ी थी जैसे उसका एक्सीडेंट हुआ हो। जब मैं चलते चलते उस गाड़ी के करीब पहुंचा तो मैंने देखा कि उसका ड्राइवर उस गाड़ी में नहीं है, और ड्राइवर तो क्या, उसमें कोई भी नहीं था। उसमें सिर्फ कुछ खून के छींटे जैसे निशान थे जो कि अब सूख चुके थे, और कुछ हाथों के निशान जो कि खिड़कियों के शीशे में बने हुए थे। हालांकि उसे देखकर शुरू में मुझे ये लगा कि शायद से वहाँ कोई हादसा हुआ होगा, इसलिए मैंने जल्दी से पुलिस को फ़ोन करने का सोचा। पर जैसे मैंने पुलिस को फ़ोन करने के लिए अपना फ़ोन बाहर निकाला, वैसे ही मुझे अपने पीछे से, यानी कि गाड़ी के रेडियो से, एक रोने जैसी आवाज़ सुनाई दी। पर वो आवाज़ इतना साफ था, ऐसा लग रहा था मानो कि वाकई में कोई वहाँ रो रहा हो। पर जब मैं पीछे मुड़ा तब जाकर मुझे ये पता चला कि वो आवाज़ असल में उस गाड़ी के रेडियो से आ रहा है। पर अचानक उस रेडियो का चलना ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैं धीरे से उस गाड़ी की ओर बढ़ा, ये देखने के लिए कि कहीं उस गाड़ी में कोई है तो नहीं। वैसे तो मैं इस बात को लेकर पक्का था कि उस गाड़ी में कोई नहीं है, क्योंकि जब मैंने पहले देखा था तो ना तो गाड़ी के अंदर कोई था और ना ही गाड़ी के आसपास किसी के होने का नामो निशान था। पर जब मैं धीरे धीरे उस गाड़ी की ओर बढ़ा तब मैंने गाड़ी के शीशे से पिछली सीट पर किसी को बैठा हुआ देखा। हालांकि ये था तो बड़ा ही अजीब, लेकिन उस समय मुझे ये लगा कि शायद से उसे मदद की ज़रूरत होगी, इसलिए मैं मदद के लिए आगे बढ़ा। पर उसके अंदर जो भी बैठा था वो कोई हरकत नहीं कर रहा था, वो एकदम स्थिर होकर चुपचाप बैठा हुआ था, ऐसे मानो कि कुछ हुआ ही ना हो। जबकि उस गाड़ी के अंदरूनी हालत को देखकर ऐसा लग रहा था कि वहाँ कुछ तो बुरा हुआ है। पर मेरे कई बार आवाज़ देने पर भी उस पिछली सीट से मुझे कोई जवाब नहीं मिला। जवाब तो दूर की बात है, वो तो चुटकी भर हिला तक नहीं। ये सब चल ही रहा था कि तभी उस गाड़ियों का रेडियो फिर से बजने लगा, पर इस बार उसमें से एक औरत की आवाज़ आने लगी और वो मुझसे मदद मांगते हुए मुझे पीछे की सीट पर बैठने को कहने लगी। इस पल तक मैं अब ये समझ चुका था कि वहाँ कुछ तो बहुत ही गड़बड़ है, इसलिए मैंने ज़्यादा जोखिम ना लेते हुए उस गाड़ी के और करीब जाना बंद कर दिया और यही बेहतर समझा कि वहाँ से मैं दूर चला जाऊँ और पुलिस को ही फ़ोन करूँ।
मैं उस गाड़ी से तकरीबन 30-40 फीट की दूरी पर जाकर खड़ा हो गया। हालांकि उस वक्त तक मैंने गाड़ी की ओर पीठ नहीं किया था, पर जैसे मैंने उस गाड़ी की ओर पीठ करके अपना फोन हाथ में लिया, अचानक से मुझे गाड़ी के हॉर्न का आवाज सुनाई दिया। अचानक से उस हॉर्न का आवाज सुनकर उस सन्नाटे में मैं डर के मारे चौंक उठा। पर जैसे मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां वो गाड़ी नहीं थी। अचानक से उस गाड़ी को वहां से गायब देख मेरा पूरा शरीर सुन पड़ गया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि अभी क्या हुआ। करीब 2-3 मिनट तक मैं वैसे ही खड़ा था, एकदम बेसुध होकर। मैं समझ नहीं पा रहा था कि अभी जो हुआ वो वास्तव था या मेरा कल्पना। हालांकि मैं ये अच्छे से जानता था कि मैंने अभी जो देखा वो मेरा भ्रम नहीं था। इसीलिए 3-4 मिनटों के बाद जब इस बात का मुझे एहसास हुआ, तब मैंने वहाँ एक भी पल खड़ा रहने का जोखिम नहीं उठाया, बल्कि वहाँ से मैं जितना हो सके उतने जल्दी अपने घर की ओर बढ़ गया। हालांकि अगले दिन मैंने अपने दोस्तों को इस बारे में सब कुछ बता दिया था, पर उन सब ने इसे मजाक में टाल दिया। लेकिन मेरे लिए ये एक भयानक अनुभव था, जो शायद से मेरे जीवन भर के लिए एक सवाल बनकर रह गया। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि अंशुल जी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।